क्लास आज हम लोगों ने जो पढ़ना है वो एडिशन के बारे में पढ़ना है कि बाइनरी एडिशन किस तरह से होती है। अगर हमारे पास 8 बिट मॉड्यूल कोई मौजूद है तो हम उसको किस तरह से ऐड करेंगे। सर आपकी आवाज बहुत लैग कर रही है। अब सही आवाज आ रही है। नो सर अभी भी लैग कर रही है। ओके क्लास, हम लोग 8 बिट जो है ना अभी बाइनरी एडिशन के बारे में पढ़ेंगे कि बाइनरी को एडिशन किस तरह से करते हैं, बाइनरी की एडिशन। अगर हमारे पास 8 बिट डिजिट्स यहाँ पर मौजूद हों तो अब एक इसको हम नाम दे देते हैं एक्स का, दूसरे को हम नाम दे देते हैं वाई का, सर आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत लैग कर रही है। यस सर, आपकी आवाज बहुत लैग आई है, समझ नहीं आ रही सही से। अगर हमारे पास दो सीरीज हो, हमारे पास एक एक्स का हमने नाम दे दिया, एक को वाई का नाम दे दिया, इन दोनों को हम लोगों ने ऐड करना है। तो बाइनरी एडिशन किस तरह होगी। तो बेसिकली बाइनरी एडिशन भी सिंपल, जैसे हम नॉर्मल एडिशन करते हैं वैसे ही करते हैं, लेकिन फ़र्क इसमें और उसमें ये है कि जब हमारे पास जो भी रिजल्ट आएगा हमने उस रिजल्ट को भी कन्वर्ट करना होगा बाइनरी नंबर में। जिस तरह यहाँ पर हमारे पास देखें, मोस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे अगर राइट हैंड साइड पे अगर मोस्ट आप देखें तो 1 और 0, अगर इन दोनों को आप ऐड करें तो आपके पास आंसर 1 आएगा। तो 1 को हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर 1 और 0 को दोबारा ऐड करें तब भी आंसर हमारे पास 1 आएगा। लेकिन अब ये थर्ड नंबर पे अगर हम देखें तो हमारे पास 1 और 1 इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास 2 आएगा। और जब हम 2 को दोबारा कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर में तो हमारे पास 1-0 आएगा, 0 1-0 0 इधर आ वन जाएगा आएगा। और 1 ऊपर ऊपर 1 आएगा। कैरी चला जाएगा। ठीक है, फिर अब इस इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 3 बन जाएगा। अब 1-1 3 की बाइनरी होती है 1 1, तो 1 इधर आ जाएगा एंड 1 हमारे पास कैरी में आ जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास 1 आ जाएगा, और यहाँ पर जब हम 1 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 बनेगा, और 2 की बाइनरी होती है 0 एंड 1 ऊपर कैरी में चला जाएगा। ठीक है, अब तक अगेन इसको हम ऐड करें तो हमारे पास 0 एंड 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 बन चुका है, और जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये 3 बनेगा जो कि 1 एंड 1 के बराबर होगा। इस तरह से ये बाइनरी एडिशन होती है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये वाली जो बिट है ये डिस्कार्ड हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो सिस्टम है वो सिस्टम 8 बिट का है।
ओके क्लास, इस तरह से हमारी बाइनरी एडिशन हो जाएगी। अब अगर हम लोगों को सब्ट्रैक्शन करनी होगी तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन भी बहुत आसान है। अगर हमें बाइनरी सब्ट्रैक्शन करनी होगी तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन भी सेम टू सेम ऐसे ही होगी। इसके अंदर हम लोगों को एक चीज अंडरस्टैंड और करनी होगी, वंस कम्प्लीमेंट एंड टूस कम्प्लीमेंट। वंस कम्प्लीमेंट बेसिकली होता क्या है, अगर हमारे पास 1 0 1 0 1 1। अगर हमारे पास इस तरह का कोई एक डिजिट, कोई सा भी हमारे पास बाइनरी वैल्यू हमारे पास मौजूद है और उसका हमने वंस कम्प्लीमेंट लेना है, तो फिर हम लोगों को सिंपल ये करना है कि हमें बिट को टॉगल करना है। यानी जहां पर 1 है उसको हम लोगों ने 0 कर देना है, और जहां 0 हो उसको हम लोगों ने 1 कर देना है। तो इस तरह से हमारा जो बाइनरी डिजिट होगा उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे उसके वंस कम्प्लीमेंट में। तो 1 को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। अब जो हमारे पास नंबर था, एक्चुअल नंबर हमारे पास ये था 1 0 1 1 0 1 1 1। ये हमारे पास एक्चुअल नंबर था। जब इसका हम लोगों को वंस कम्प्लीमेंट लेना है तो 1 का जब हम उलट कर देंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 को जब कन्वर्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। इन बिट्स को आपने बस टॉगल कर देना है, तो ये आपका वंस कम्प्लीमेंट आ जाएगा। फिर वंस कम्प्लीमेंट के बाद आपको अंडरस्टैंड करना है टूस कम्प्लीमेंट। अगर इसी वंस कम्प्लीमेंट के अंदर हम लोग अगर 1 को ऐड कर दें तो फिर हमारे पास जो आंसर आएगा वो अब इन दोनों को हम लोगों को ऐड करना है। 1 और 0 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। फिर 0 0 1 0 0 1 0। अब ये हमारे पास बन गया टूज कम्प्लीमेंट। इसको हम कहेंगे टूज कम्प्लीमेंट। क्लियर है क्लास? सर एडिशन का एक दफा बता दें कि एडिशन कैसे करते हैं। एडिशन तो बिल्कुल सिंपल है। बाकी सब्ट्रैक्शन के लिए वंस और टूज कम्प्लीमेंट होता है। जिस तरह हम लोग बेसिक एडिशन कर रहे होते हैं किसी भी दो नंबर की, 3 और 5 को अगर हमने प्लस करना है तो हम लोग सिंपल ऐड कर लेंगे। इधर भी हम लोगों को सिंपल ही ऐड करना है, लेकिन जो भी हमारा रिजल्ट आया करेगा हमने उसको कन्वर्ट कर देना है बाइनरी नंबर में, और उसको हम लोगों ने लिखना है। मैं आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ, एडिशन दोबारा से करके दिखा रहा हूँ। सर ये टूज कैसे किया था? वो भी मैं बताता हूँ। अब पहले शुरू से अब मैं बता रहा हूँ, गौर से अंडरस्टैंड कीजिएगा सारे। लाइट चलेगी। अगर हमारे पास ये एक नंबर है, इसको मैंने x का नाम दे दिया, दूसरे को मैंने y का नाम दे दिया, इन दोनों को ऐड करना है। तो 1 और 0 को ऐड करेंगे, आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, और 1 को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। 1 और 1 को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास 2 आएगा, और 2 को जब कन्वर्ट करेंगे तो 2 की बाइनरी होती है 1 0। 1 ऊपर आपका कैरी चला जाएगा और ये 0 एज इट इज लिखा रहेगा। अब इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो यहाँ 3 बन जाएगा।
3 की बाइनरी होती है 1 1, तो 1 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर कैरी चला जाएगा। अब इनको ऐड करेंगे तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद अगर इसको ऐड करें तो 1 1 को ऐड करेंगे, आपके पास 2 बन जाएगा, 0 इधर आ जाएगा, 1 ऊपर कैरी चला जाएगा। देन फिर इन तीनों को ऐड करें तो हमारे पास 3 आएगा, 1 इधर आ गया, 1 कैरी चला गया, अगेन यहाँ पर 0 एंड 1 आ गया, एंड इनको ऐड करें तो 1 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एडिशन हो गई। जब हम लोगों को सब्ट्रैक्शन करनी होती है तो सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास वंस कम्प्लीमेंट और टूस कम्प्लीमेंट होता है, उसको हम यूज करके हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अब आ गई है समझ एडिशन? यस सर, आगे। यस सर। ओके, अब मैं आपको कम्प्लीमेंट का भी दोबारा से बता रहा हूँ, आप लोग गौर से देखिएगा। अगर हमारे पास कोई एक नंबर है, उसको मैं एक्स का नाम दे देता हूँ। ये एक हमारे पास नंबर है, हम चाह रहे हैं इसका हम कम्प्लीमेंट ले लें। तो हम इसका कम्प्लीमेंट कैसे लेंगे? इसके अंदर जो भी चीज लिखी हुई होगी, अगर 1 लिखा होगा तो उसको टॉगल करके 0 कर देंगे, और अगर 0 लिखा होगा तो उसको टॉगल करके 1 कर देंगे। वंस कम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? 0 को टॉगल किया 1 आ गया, 1 को टॉगल करेंगे 0 आ गया, 1 को टॉगल करेंगे 0 आ गया, 1 को टॉगल करेंगे 0, 0 को टॉगल करेंगे 1, फिर 1 को टॉगल 0, 1 को टॉगल 0 एंड 1 को अगेन टॉगल किया तो 0। ये जो हमारे पास बना, ये हमारे पास वंस कम्प्लीमेंट बना है। क्लियर है क्लास? इसके बाद हम लोगों को टूस यस सर। कम्प्लीमेंट देखना है। टूस कम्प्लीमेंट किस तरह होता है? जो कुछ हम लोगों ने वंस कम्प्लीमेंट में निकाल लिया, अब 1 0 0 0 1 0 0 0, ये हमारे पास वंस कम्प्लीमेंट आया एक्स का। इस वंस कम्प्लीमेंट के अंदर अगर हम 1 को प्लस कर दें तो फिर जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हमारे पास टूस कम्प्लीमेंट होगा। सर सिर्फ लास्ट डिजिट में 1 ऐड करना है जस्ट। जी, लास्ट जो बिट है उसके अंदर हम लोगों को 1 ऐड कर देना है। ठीक है, ओके सबको सर। समझ आ गई? ये हमारे पास टूस कम्प्लीमेंट हो गया। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसको हम क्यों यूज करते हैं, वो आप लोग देखिएगा, वो मैं अभी आप लोगों को समझा रहा हूँ। अगर हमारे पास एक नंबर है 8 -5, तो अब 8 की अगर हम बाइनरी देखें तो 8 की बाइनरी होती है 1 0 0 0। ये किसके बराबर होता है? 8 के बराबर। और अगर हम 5 को देखें तो 5 की बाइनरी होती है 1 0 1। ठीक है, अब इन सारी बाइनरीज को हम लोगों ने 8 बिट के अंदर लिखना है। जब भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, आप लोगों को एक चीज हमेशा याद रखनी है कि आपको हमेशा 8 बिट यूज करनी है। ठीक है, 8 बिट के किस तरह से यूज करेंगे? अब ये हमारे पास 4 बिट में बना हुआ है। 8 को मैंने 1 0 0 लिखा है, यानी कि ये 4 बिट है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 4 हम 0 लिखते हैं स्टार्ट में, फिर उसके बाद हम 1 0 0 एंड 0 लिखते हैं। तो ये इस तरह से ये 8 बिट में बन गया। फिर ये कैसे किया दोबारा तो ये जरा। ओके, अगर हमारे पास 8 लिखा हुआ है, 8 की बाइनरी हमारे पास होती है 1 0 0 0। अब ये 8 की बाइनरी किस तरह से आती है, ये तो सबको मालूम है ना? यस सर। ओके, अब इससे हम लोग लेफ्ट साइड पे अगर 0 ऐड करते हैं, ये जो मैंने 4 0 ऐड किए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है क्लास? यस सर। तो मैंने ये 4 0 जो ऐड कर दिए, ये मैंने इस वजह से ऐड की क्योंकि इनको अगर हम ऐड कर दें तब भी
हमारा जो मेन डिजिट है उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा। सर बाइनरी में भी कोई फर्क नहीं पड़ता? वैसे जो कॉमन वैल्यूज होती हैं उनमें तो पहले जीरो लगाए तो फर्क नहीं पड़ता, इसमें भी नहीं पड़ेगा? अगेन क्वेश्चन पूछें। सर जो दूसरी वैल्यूज होती हैं हमारे पास, वैसे जो आम रूटीन में हम कहते हैं इतनी अमाउंट है इतनी वैल्यू है, उसमें जी अगर जी जीरो पहले ऐड करें तो उसका फर्क नहीं पड़ता, तो बाइनरी में भी फर्क नहीं पड़ेगा क्या? जी बिल्कुल। जिस तरह हम लोग अगर 8 ये मैंने लिखा हुआ है, अगर मैं 8 से पीछे अगर मैं 0 0 लगा दूं तब भी ये क्या पढ़ेंगे, 8 ही पढ़ेंगे ना। इसी तरह यस सर। अगर हमारे पास बाइनरी में नंबर है 1 0 0 0, अगर इससे मैं पीछे मैं 4 0 5 0 लगा दूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। ओके। अब इसी तरह मैंने 5 लिखा, 1 0 1 लिखा मैंने। तो अब इसके पीछे भी मैं अगर सर ये हमें आंसर 8 बिट में क्यों देना होता है, इसकी लॉजिक क्या है? इसकी लॉजिक ये है कि अगर हम लोग 8 बिट को यूज ना करें तो हमारे पास काफी सारे डिजिट ऐसे बन जाएं जिनको हम लोग जब उनका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो हम लोग पहचान नहीं सकते कि वो कौन सा नंबर है। जिस तरह से अगर हम लोग 8 ही की बात करें, इस 8 का अगर हम 2's कॉम्प्लीमेंट लें तो ये अगेन 1 0 0 0 बन जाएगा। लेकिन अगर इसको हम 8 बिट में यूज करें तो ये 1 0 0 0 नहीं होगा। अ, ये देखिए मैं आपको अभी दोबारा करके दिखाता हूँ। ये अगर 8 की हम बात करें, 8 हमारे पास होता है 1 0 0 0। अगर मैं 4 बिट में इसको यूज करता हूँ और मैं इसका पहले वंस कम्प्लीमेंट लेता हूँ, वंस कम्प्लीमेंट इसका क्या आएगा, 0 1 1 1। ये क्या आ गया हमारे पास, वंस कम्प्लीमेंट। और अगर मैं इसका 2's कम्प्लीमेंट लूँ तो इसमें +1 हो जाएगा। और जब हम इसको ऐड करेंगे तो वो 0 और 1 कैरी जाएगा, फिर अगेन 0 और 1 कैरी चला जाएगा, एंड फिर 0 और 1 कैरी चला जाएगा और 1 आ जाएगा। तो फिर आप ये देख सकते हैं कि ये 8 और ये जो मैंने 2's कम्प्लीमेंट लिया ये क्या आ गए, सेम आ गए। इनको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकेंगे अगर आप 4 बिट में यूज करेंगे। इसी वजह से हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग हमेशा इसको 8 बिट में सॉल्व करेंगे। सर समझ आ रही? अगर हमारे पास 8 बिट से ज्यादा होंगे तो जी उसको हम 8 बिट में कैसे करेंगे? 8 बिट से ज्यादा है तो कोई मसला नहीं, लेकिन 8 बिट से कम ना हो। मिनिमम आपके पास 8 बिट हो। अगर आपके पास 8 के बजाय 9 बिट्स हैं तो आप 16 बिट को यूज करें। ठीक है? सर लास्ट टाइम ये कैरी गया है वन, ये तो टू नहीं बन जाता लास्ट में जाके, और उसका जीरो वन ही आएगा? नहीं, जब हम लास्ट वाला कैरी है 1 और 0 को ऐड करें तो आंसर तो 1 आएगा ना, तो 1 आ गया हमारे पास आंसर। नहीं सर। अच्छा सर। सर वेटिंग में कुछ बच्चे बैठे हैं, उनको ऐड कर लें। ओके। सर ये लास्ट में वन था ना, और वन कैरी गया, ये टू नहीं बनता फिर? लास्ट में 1 नहीं था ना। लास्ट के अंदर हमारे पास 1 नहीं था, 0 था मौजूद यहाँ पर, ये देखिए। और ओके 1 सॉरी सर, वो आप टूज कर रहे हैं, मैं वंस को देख रहा था, सॉरी सर। ओके क्लास, अब मैं आप लोगों को समझा रहा था कि अगर हमारे पास 8 में से 5 को माइनस करना हो और अगर हम लोग इसको बाइनरी में देखें तो बाइनरी में 8 हमारे पास किसके बराबर होता है, 1000।
8 हमारे पास बराबर होता है 1 0, एक मिनट, हम लोगों को इसको 8 बिट के अंदर लिखना है, तो 0 0 0 0 1 0 0 0, ये हमारे पास 8 के बराबर हो गया। अब हमने 5 लिखना है, ये हमारे पास 5 हो गया। अब हम लोग चाह रहे हैं इसको माइनस करें, तो आप लोग देख सकते हैं कि माइनस का साइन किसके साथ है, 5 के साथ माइनस का साइन लिखा हुआ है। तो यानी कि हम लोगों को 5 का 2's कंप्लीमेंट लेना है। तो अब हम लोग 5 का इसका हम 2's कंप्लीमेंट लेंगे। तो 2's कंप्लीमेंट लेने के लिए पहले हम लोगों को 1's कंप्लीमेंट लेना है। तो 1's कंप्लीमेंट हमारे पास किस तरह से आ जाएगा, 1 1 1 1 1 0 1 0, ये हमारे पास 1's कंप्लीमेंट आ गया। अब हम इसके अंदर +1 करेंगे। अब हमारे पास इसको ऐड कर दें, हमारे पास आ गया 2's कंप्लीमेंट। इस 2's कंप्लीमेंट के जो हमारे पास आंसर आया है, इसको हम ऐड कर देंगे, इसको हम ऐड करेंगे इस 8 के साथ। तो फिर जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो हमारा आंसर होगा। सर ऐड करेंगे इसको? सर जी सर इसमें दोनों का 2's कंप्लीमेंट लेना है या खाली 5 का लेंगे? सिर्फ 5 जिसके साथ माइनस का साइन होगा ना, बेसिकली 2's कंप्लीमेंट हम लेते इस वजह से हैं ताकि हम लोग जिस भी नंबर का हम 2's कंप्लीमेंट लेंगे एक्चुअल में वो नंबर माइनस के साथ आ जाएगा। होगा। अब ये 5 था हमारे पास, 5 जीरो थे हमारे पास, फिर 101 था। तो अब हमने इसका 2's कंप्लीमेंट जब लिया तो हमारे पास ये -5 बन गया। एक्चुअल में ये 5 था हमारे पास, और ये जो हमारे पास 2's कंप्लीमेंट के बाद आंसर है ये एक्चुअल में -5 के इक्वल है। क्लियर है क्लास? अब इस -5 को हम ऐड कर देंगे 8 के साथ, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। मीन सर 1 और 2 निकालने से ये उलट हो जाता, साइन उलट उलट जाता है जब उसको जब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन के साथ। जी, जब हम किसी भी नंबर का 2's कंप्लीमेंट लेंगे तो बेसिकली साइन उसका चेंज हो जाएगा। हमारे पास +5 था, हमने उसका 2's कंप्लीमेंट लिया तो इसका मतलब कि वो -5 हो गया। ठीक है, तो अब हम लोगों ने 8 को और -5 को ऐड कर देना है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ तक आप लोगों को सबको समझ आ गई कि ये मैंने 2's कंप्लीमेंट 5 का लिया है। सर इसको हम साइन जी उलट सर किए हाँ। बगैर नहीं कर सकते थे, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते थे? नहीं, बेसिकली आपके जो कंप्यूटर के अंदर सब्ट्रैक्शन हो रही होती है, वो सब्ट्रैक्शन भी एक्चुअली में क्या हो रही होती है, एडिशन होती है। अब वो एडिशन किस तरह से होती है, वो पहले उसका 2's कंप्लीमेंट लिया जाता है, उसके बाद वो सिंपल ऐड हो जाता है दूसरे नंबर के साथ। अब ये देखिए 8 हमारे पास जो था वो था, ये हमारे पास 8 था, और जो हम लोगों ने 2's कंप्लीमेंट लिया था 5 का, टूस कंप्लीमेंट जो हम लोगों ने 5 का लिया था वो था हमारे पास 1 1 1। ये हमारे पास टूस कंप्लीमेंट था। अब इन दोनों को हम लोगों को ऐड करना है, तो 1 और 0 को ऐड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 और 0 को ऐड करेंगे 1, 0 0 को ऐड करेंगे 0, 1 1 को ऐड करेंगे 0 एंड 1 ऊपर कैरी चला जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा एंड 1 ऊपर कैरी में आ गया।
अब इनको ऐड करेंगे, 0 और 1 ऊपर कैरी में आ गया। अब ये वाला जो हमारे पास एक्स्ट्रा बिट है, अब बेसिकली ये जो हमारे पास बिट को काउंट करें तो हमारे पास 9 बिट्स का ये बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9 बिट बन गई। तो ये जो 9 बिट है ये डिस्कार्ड हो जाएगी। डिस्कार्ड मतलब यानी एलिमिनेट कर देंगे इसको। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो 0 0 0 0 0 0 1 1 होगा। अब अगर हम लोग नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करें, 8 में से 5 को माइनस करें तो बेसिकली आपके पास क्या बचेगा, 3 बचेगा। और यहाँ पर आप देखें तो ये 3 की आपको बाइनरी नजर आएगी। 3 की बाइनरी होती है 1 1। इससे पीछे जितने मर्जी 0 लगा दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है क्लास? आप लोगों को सब्ट्रैक्शन समझ आई है? जी सर। सर ये बता दें कि ये 1 को निगलेक्ट क्यों करेंगे हम? बेसिकली हमारा जो सिस्टम अब हम लोगों ने डिजाइन किया वो कितने बिट का था, वो 8 बिट का था। हम लोगों ने दोनों नंबर्स को 8 बिट में इस वजह से किया क्योंकि हमारा जो सिस्टम हम लोगों ने फॉर एग्जांपल कंसीडर किया था वो 8 बिट का था। तो जब हमने 8 बिट का कंसीडर किया तो जब आंसर हमारे पास 9 बिट का आएगा तो वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर आपका 9th बिट को डिस्कार्ड कर देगा, उसको वो प्लेस ही नहीं मिलेगी। ओके सर। अगर हमारे पास 16 बिट का होता दोनों, यानी कि नंबर्स हमारे पास 8 और 5 दोनों नंबर हमारे पास 16 बिट के होते, तो फिर अगर 17 बिट आती तो वो 17 बिट डिस्कार्ड हो जाती। क्लियर है? अच्छा, इधर जो है ना आप लोगों को एक बात का हमेशा ख्याल रखना है कि आप जब सब्ट्रैक्शन करके, जिस तरह से हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन अभी की और हमारे पास आंसर ये आया, इसको हम लोगों ने जब बिट को काउंट किया तो ये बिट एक एक्स्ट्रा हो रही थी। अगर आप लोगों की एक्स्ट्रा बिट ना आए, यानी किसी नंबर को आप सॉल्व कर रहे हैं और आपका एक्स्ट्रा बिट नहीं आ रही, तो आप लोगों ने क्या करना है, आंसर का दोबारा से 2's कंप्लीमेंट लेना है। क्लियर है? समझ आ गई बात? एक्स्ट्रा बिट आने जरूरी है? जी। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा बिट नहीं आ रही तो आपने उसका दोबारा से 2's कंप्लीमेंट लेना है। अब अगर आप लोग सब एक क्वेश्चन को सॉल्व करें, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन किसका लेना है सर? आंसर का लेना है कि 5 का दोबारा लेना है? दोबारा क्वेश्चन पूछे। सर ये 2 किसका लेना है, ये आंसर का लेना है कि 5 का दोबारा लेना है? अगर हमारे पास एक्स्ट्रा बिट नहीं आ रही आंसर के अंदर तो हम लोगों ने आंसर का दोबारा से 2's कंप्लीमेंट लेना है। पहले हमने 5 का लिया था, लेकिन अगर हमारे पास आंसर में एक्स्ट्रा बिट नहीं आ रही होगी तो हम आंसर में का दोबारा से 2's कंप्लीमेंट लेंगे। क्लियर है बात? तलहा, आपको क्लियर हो गई बात? यस सर, मीन्स उसको +1 कर देंगे। जी। ओके सर। ओके क्लास, अब आप लोगों को मैं क्वेश्चन जो दे रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आप लोगों ने 5 में से 8 को माइनस करना है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक्स्ट्रा बिट नहीं आएगी। जिस तरह आप लोगों को पिछले क्वेश्चन के अंदर एक्स्ट्रा बिट 1 एक्स्ट्रा बिट आई थी, वो आप लोगों को एक्स्ट्रा बिट नहीं आएगी। तो आप लोग जल्दी से ऐसा करें, इसको आप लोग सॉल्व करें और फिर मुझे रिजल्ट बताएं। सर इसका ये होता है कि हमने दोनों का सेकंड कॉम्प्लीमेंट लेके फिर ऐड करना होता है, या फिर सिर्फ 8 का कॉम्प्लीमेंट लेके ऐड करना होता है 5 में? अब ये देखें, माइनस का साइन आपका सिर्फ और सिर्फ 8 के साथ है, माइनस का साइन, तो आपने सिर्फ 8 का 2's कंप्लीमेंट लेना है। फिर जो आंसर आएगा उसको आपने 5 के साथ ऐड करना है। ठीक है? ओके सर। ओके सर हम 2's कंप्लीमेंट बस तब भी ले सकते हैं ना जब हमने उसका पहले 1's कंप्लीमेंट लिया हो? जी बिल्कुल। पहले हम लोगों को 1's कंप्लीमेंट लेना है। 1's कंप्लीमेंट में हम क्या कर रहे होते हैं, हम सारी बिट्स को टॉगल कर रहे होते हैं। यानी अगर 0 होगा तो उसको 1 कर देंगे, 1 होगा तो उसको 0 कर देंगे। और फिर
उसके बाद टूस कम्प्लीमेंट लेना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, वंस कम्प्लीमेंट का जो भी आंसर आया हुआ होगा उसके अंदर हम लोग 1 को ऐड कर देंगे राइट हैंड साइड पे। क्लियर? अब आप लोग जल्दी से ये सॉल्व करें। 5 माइनस 8 करना है। अब 5 की बाइनरी लिखें, फिर 8 की बाइनरी लिखें, और इनको बाइनरी में सब्ट्रैक्शन करनी है आप लोगों ने। तो सबसे पहले आप लोगों को 8 का क्या करना है, 8 का आप लोगों को टूस कम्प्लीमेंट लेना है। जल्दी से सारे निकाल लें। सर फिर 8 की तो आ गई ना, 2 आ गया, 4 बार 1 आ गया, तो जब ऐड करेंगे तो ऊपर नीचे किसी को भी रख सकते हैं। जी बिल्कुल, वो कोई इशू नहीं। सर टूस कॉम्प्लीमेंट लिया और उसकी एक्स्ट्रा बिट नहीं आई। टूस कम्प्लीमेंट ले लिया। जी ले लिया। एट में आ रहा है। ओके क्लास, अब मैं इसको दोबारा से सॉल्व करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हम लोगों ने करना था 5 माइनस अब हम लोगों ने 8 का सबसे पहले कम्प्लीमेंट लेना है। तो बेसिकली 8 आपके पास क्या होता है, ये आपके पास 8 है। अब इसका जब आपने वंस कम्प्लीमेंट लेना है तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1 1 1 1 0 1 1 1। अब जब हम इसका टूस कम्प्लीमेंट लेंगे तो हम लोगों को इसके अंदर +1 कर देना है। तो हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, 0 1 कैरी चला जाएगा, अगेन 0